देखिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ। मैंने भी बहुत सारा बोल दिया, उसके बाद देखा कि मैंने वीडियो ओपन ही नहीं की। थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल सफाइयाँ का दौर चल रहा है। तो आज फ्रिज की सफाई की, डीप क्लीनिंग फ्रिज की। पूरा सामान देखा, फेंकने का फेंका, मसाले आउटडेटेड हो रहे थे कुछ। मेरी बेटी ने कुछ कुछ ऐसे आटा वाटा पता नहीं किस किस चीज़ का मंगा रखा था, वो सब आउटडेटेड हो रहा था, फेंक दिया सब। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो बनानी चाहिए, इसलिए आ गई वीडियो बनाने के लिए। बनाने कहने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं होता, आप लोग देखते ही नहीं है, तो मैं खास क्या बनाऊँ। पहले तो देखना शुरू कीजिए, पसंद कीजिए मेरे शक्ल को और मेरी अकल को, तब जा कर के बात बनेगी। तो फिलहाल अनीता खाना बना रही है। खाना तो मैं उड़द की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, छौंकूंगी। बट अनीता दाल के पराठे बना रही है, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा चूज़ी है। कल मैंने मूंग की दाल उबाली थी, उसको प्याज व्याज में काट के दे दिया था। जो बाकी बची उसके पराठे सेक जाएगी, वो खा लेगा शौक से, दही वही के साथ। और मैं मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, बस अब इस समय आराम कर रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। मैंने मेरे डॉगी के साथ में शॉर्ट्स डाले थे, मेरे रियो के साथ में, आप लोग देखिएगा प्लीज़। आँखों में वो आ रही है, तो जी फ़ोन ही गिर गया। बहुत थक रही हूँ, 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 बहुत थक रही हूँ। मेरी बिटिया होती थी ना, वैसे तो अनीता बहुत काम करती है, बराबर का करवाती है, बहुत अच्छी है। मगर क्या है कि वो भी इंसान है बेचारी। मैं बीच बीच में उठती हूँ, करती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ। जो भाई थोड़ा सा करती हूँ ना, अगर मेरी बेटी होती तो वो करती है सब, मुझे इतना करने नहीं देती। तो 2 दिन उसकी कमी पड़ी आखिरी, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उसकी। आज ठीक हूँ मैं। 2 दिन इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अभी मैं बात कर रही हूँ और आँखों में पानी आ रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया उससे मिले हुए। माँ हूँ, अपने बच्चे की याद तो आती है। क्या करूँ बताइए। त्यौहार आ रहे हैं तो बच्चे की याद आती है बहुत ज़्यादा। पहली दिवाली उसके बिना बनाई थी, ये वाली दिवाली भी उसके बिना। मैं मैं सोच रही हूँ सपने की तरह त्यौहार बीत जाए, बस मुझे पता ही ना चले कि क्या दिवाली आई थी, क्या नवरात्रि आई थी, क्या आया था, क्या नहीं आया था। बस मैं सो जाऊँ, ये सब ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं उठूँ। आज मेरी एक फ्रेंड है पीयूष, उसका फ़ोन आया। मैं दिल की बातें शेयर करती हूँ। उसने ये कहा कि यार मन नहीं लगता अब इस दुनिया में। जो वो कह रही थी वही मुझे लग रहा था। मैंने बोला पिछले 2 दिन से मैं भी यही सफ़र कर रही थी कि मेरा मन नहीं लग रहा था। कह रही है यार मन करता है कहीं चले जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ आपको खूब सारा प्यार और दुलार मिले। मतलब कोई ऐसे ऐसा वाला प्यार जिसको हम अपने दिल का हर हाल बता सकें कि हम क्यों परेशान हैं, मतलब जो भी दिल में वो बता सके। तो मैंने कहा पीयूष, सेम ही मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां मैं दिल का हाल बता सकूं, कोई मेरे हाल को मजाक में ना उड़ाए,
कोई मेरी बात समझे, मैं दिल दिल खोल के बता सकूं कि क्या है। तो ऐसे मैं एक इंसान को बता देती हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली कभी कभी तो समझ जाती हूँ और कभी कभी नहीं समझ पाती। मैं अपना दर्द सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से बांटती हूँ, मगर जब कोई खुद ही दर्द में होता है तो वो दूसरे का दर्द क्या कम करेगा। ये वाला चक्कर है। मैंने मैसेज किया कि मैं बहुत विचलित सी हो रही हूँ, मेरा नहीं मन लग रहा बिल्कुल भी, और बिल्कुल मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तू मेरे मरने की प्रेयर कर। शायद पढ़ा ही नहीं मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो बन गए। चल सांस ले ले थोड़ा। एक्चुअली तो मैं छौंकूँगी 8 साढ़े 8 बजे छौंकूँगी, पता नहीं कितने बजे आएंगे। तो बस पीयूष बात कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कहानी दोहरा रही है। बोली चल वृंदावन चलते हैं। मैंने कहा नहीं, कहीं भी नहीं जाना। कह रही है वो परिक्रमा मार्ग में जो साधु संत होते हैं ना, उन्हीं के पास बैठेंगे बहुत बहुत देर तक। तो मैंने कहा ठीक है चल, ये तो मैं कर सकती हूँ। मैं भी कहीं ऐसी जगह बैठना चाहती हूँ जहाँ आत्म शांति मिले। क्या होता है, ठाकुर जी के दरबार में जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि दर्शन ही नहीं करने देते। उससे अच्छे दर्शन तो मैं रोज़ कर लेती हूँ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। जब दर्शन ही नहीं करने देते, भीड़ भाड़ भाड़ भीड़, वो एक सुख नहीं मिल पाता। तो भगवान को भी मजाक लोगों ने बना दिया है, इतनी भीड़ इतनी पब्लिक वहाँ जाती है पागलों की तरह। पर मैं उसको ये कह रही थी हम परिक्रमा पैदल करेंगे, चाहे 2 दिन लग जाए, और बैठ बैठ के साधु संतों की कथा सुनेंगे, कुछ उनकी वाणी सुनेंगे, जो मन को संतोष मिले। तो देखो कब जाती हूँ। मतलब ऐसा लगा जैसे पीयूष मेरी कहानी दोहरा रही है। ये मेरा बेटा बीच में बहुत खड़बड़ खड़बड़ कर रहा था, भूख लग रही है भूख लग रही है, तो मैं अच्छे से बात नहीं कर पाई, पर मैं फिर फ़ोन मिलाऊंगी। उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी ऐसे से बात करूं जो मेरी बात समझ सके, तो तू याद आई कि बस तू ही मुझे समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता, सब झूठे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा कि पीयूष ने मुझ पर ट्रस्ट किया। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और जब मेरे सरकमस्टांसेस ख़राब हुए थे तो उसने कहा था शेरनी है तू, ऐसी छोड़ के आ गई, तुझे अपनी कीमत नहीं पता, तू शेरनी है। तो पहली वो थी जिसने मुझे इतना डांटा कि पूछो मत। मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से डांटा कि मेरे परिवार ने भी सुन लिया था कि उसकी आवाज़ ना थोड़ी हैवी है। तो सारे वैसे ही डर गए। और मेरी और उसकी मुलाकात ऐसे हुई थी कि हम दोनों कांग्रेस पार्टी में थे और किसी महिलाओं का भी फंक्शन था, उसमें गए थे, और मैं वो आसपास बैठे थे, आसपास वाली चेयर पे बैठे थे। और उसको देख के, उसकी दबंगाई देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि हाय हाय कैसी औरत है, कितनी मोटी आवाज़ है, मैं इससे नहीं बोलती। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने ऐसे बोली क्या नाम है आपका। मैंने कहा एकता गुप्ता। कहाँ से हो, कौन से विधानसभा से हो। मैंने कहा सीमापुरी विधानसभा। उसके बाद मुझे उससे डर लग गया, वैसे मैं किसी से डरती नहीं हूँ, पर मैंने सोचा अजीब सी औरत है, आदमियों जैसी आवाज़ है। उससे मैंने बात नहीं की, पर मुझे आगे आगे जाके पता नहीं था। हम बहुत सारे प्रोग्राम से मिलते रहते थे। एक प्रोग्राम था होली का, हम उसके बाद उसमें मिले, और भी कई प्रोग्राम में मिले। दोस्ती हुई, बहुत अच्छी दोस्ती हुई, और अभी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेशक हम मिलते जुलते नहीं हैं, आते जाते नहीं हैं एक दूसरे के घर, पर जब फ़ोन पे बात करते हैं तो बड़ी मतलब वो इतने दूर रह कर के भी मुझे समझती है कि मेरा नेचर कैसा है, और मैं यहाँ रह कर के उसको समझती हूँ, उससे सीखती हूँ बहुत सारी चीज़ें।
तो उसने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि जब लड़कियों की शादी करने जाते हैं तो ये पूछते हैं खाना बनाना, हम खुद ही कह देते हैं मेरी बेटी को ये आता है, मेरी बेटी को वो आता है, मेरी बेटी को वो आता है। तो उसने मुझे गाली दे करके कहा था क्या बताने की ज़रूरत है, ये सब ये आता है वो आता है। मेरी बेटी को कोई देखने आता है तो मैं तो कह देती हूँ कुछ नहीं आता, लड्डू गोपाल है, जो सिखाना अपने घर ले जा करके सिखा दो। तो उसकी मुझे ये बात बहुत पसंद आई थी और मेरी हर माँ बाप से अपील कि आपकी बेटी को, मैं झेल चुकी सब कुछ, इसीलिए बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी को चाहे 100 काम करने आते हो, मगर ससुराल वालों को यही कहिए कि कुछ नहीं आता। जहाँ पे उसकी शादी होने वाली है, हमने क्या नौकरानी पैदा करके आपको दी है कि ये आता है वो आता है वो आता है, हम खुद ही बोल देते हैं। मैंने तो खुद ही मतलब मैं भुगत भोगी हूँ। तो उसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, कह रही है मुझे गाली दे करके बोलती है मेरी लड़की का रिश्ता कोई देखने आता है ना, मैं तो कह देती हूँ लड्डू गोपाला, कुछ भी नहीं आता, जबकि मेरी बेटी को सब आता है। तो मेरी कोई ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ 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 अपनी बेटी को ये तो कभी मत कहिएगा किसी के सामने कि ये भी करती है वो भी करती है। एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद ये भी करो वो भी करो वो भी करो, ये भी करो ये भी करो, वो भी करो वो भी करो, ये भी करो, ये हो जाता है। तो मैंने बोला कि मैं भी उससे बहुत कुछ सीखती हूँ और मैंने सीखा। नेक्स्ट टाइम अगर कभी मेरे से कोई पूछेगा तो मैं ये कहूँगी कुछ नहीं आता, लड्डू गोपाल है। आप अपने घर ले जा कर के सिखाइए जो आपको सिखाना है। तो बस आज पीयूष से बात की और उसकी और मेरी एक स्थिति चल रही है, सब कुछ एक। मैंने बोला कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, कह रही है कुछ नहीं यार, किसी की किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का काय का हो रहा है, किसी का काय का हो रहा है, कोई एक्टिव नहीं है। तो इतनी हंसी आई है, तो कितनी देर तक तो मैं हंसती रही। किसी का यूट्रस निकल रहा है, कह रही है अब ये हो रहा है। और मैं हंस हंस करके पागल हो गई, कह रही है कोई एक्टिव नहीं है। और किसी समय हम इतनी एक्टिव लेडीज़ थे ना, मैं, पीयूष, रचना और भी थे, और हम मिलते थे हर उसमें धरना प्रदर्शन में मिलते थे। बहुत मज़े आते थे यार, क्या लाइफ थी। दिगान साहब फ़ोन करते थे एकता सड़क पे लेटना है, और 10 मिनट में एकता सड़क पे। एकता मटके फोड़ने, फ़ौरन एकता मटके फोड़ने के लिए, मतलब इतना अच्छा लगता था। और 2-4 फ़ोन आ जाते थे और वहाँ तक तो मेरे से मिलने भी लोग आते थे। यहाँ पर तो कोई नहीं, मतलब मेरे को पॉलिटिकल तो मेरा कोई नाता नहीं है। और जब मैं दिलशाद कॉलोनी में थी तो मेरे से मिलने आते थे, कभी विनोद पाल आ जाते थे, रामनिवास शर्मा तो रोज़ का ही था, तो रात को 10 बजे भी आ जाते थे, बहन जी किवाड़ खोलो। ये भी बैठते थे साथ में और गप्पे शप्पे होती थी, अच्छा लगता था। पॉलिटिकली बहुत कुछ मालूम चलता था। मीटिंग्स करवाती थी जब इलेक्शन होते थे, तो वो भी क्या दिन थे। कितनी एक्टिव कितनी एक्टिव कितनी एक्टिव, वही सब याद आता है। अब कुछ है ही नहीं करने के लिए। इतनी बीमार, मेरे को इतना वो था, क्या बताऊँ मैं। मगर मैं फिर भी 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल चढ़ के सर की कन्वेंसिंग करती थी। सुबह इंजेक्शन लगवाती थी, शाम को कन्वेंसिंग करती थी, शाम को इंजेक्शन लगवाती थी, सुबह कन्वेंसिंग करती थी। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत और बहुत समाज सेवा। धीरे कर, इसकी आवाज़ इसमें नहीं आ जाए, बहुत धीरे कर, आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए, कॉपीराइट आ जाएगा मेरा। तो इतनी मेहनत की है मैंने, इतनी मेहनत की है जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरी इस वीडियो में कई सारे टॉपिक्स आप लोग ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। और बेसिकली तो मैंने यही बताया कि अपनी लड़कियों को आप तो ये मत बताइए कि ये करना जानती है वो करना जानती है, ये पिछले गुजरे ज़माने की बातें हैं। अभी लड़कियां जॉब करती हैं तो उनके पास ये सब करने का वक्त नहीं है। ये सब तो कोई भी कर सकता है, पर उनकी जॉब कोई नहीं कर सकता, वो उन्हें ही करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ससुराल वाले ये भी ध्यान रखें कि आपको कमाती हुई लड़की दी है तो उसका उसी लिहाज से उसे रखें कि ये वर्किंग वूमेन है,
ये वो नहीं कर सकती कि इसकी माँ बोल गई कि इसको खाना बनाना आता है, इसको ये आता है, इसको वो आता है, उसको वो आता है, तो सारे उसी पे झमेला डाल दो कि मम्मी तो तेरी ये कह रही थी कि ये भी करती है, वो भी करती है, तू तो कुछ नहीं करेगी। अरे उसके पास टाइम होगा तो करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। तो मेरी ये वीडियो देखिएगा ज़रूर। इसकी कुछ टैगलाइन भी मैं यही लगाऊंगी कि ससुराल वाले लड़कियों से फालतू की एक्सपेक्टेशन ना करें। और बस छोटी सी वीडियो मेरी। ये वाले किवाड़ बंद कर दे, भेड़ देना। अभी आ रही हूँ मैं 2 मिनट में, नहीं तो ये साहब भी बाहर जाएंगे, रियो जी साथ साथ जाएंगे। उल्टी पलटी लेट के वीडियो बना रही हूँ, बैठने का मन नहीं होता बिल्कुल भी, थक रही हूँ बहुत ज़्यादा है। और वीडियो बनाने से मतलब कैसे भी बनाओ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी बातों को नोट कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। जिनकी भी बेटियां हैं, अपनी बेटी को कहिए कि क्या बताऊँ, मेरी बेटी तो बहुत दूर चली गई। पर बस ससुराल वालों को यही कहिए कि कुछ नहीं आता, नहीं तो बहुत आपसे उम्मीद करेंगे। आपकी बेटी को नौकरानी से कम नहीं समझा जाएगा। इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी एंड शेयर मी ऑल्सो। और मेरी बातों को सुनिए प्लीज़। जो मैं कहती हूँ सब बीता हुआ, एक एक बात सही हुई होती है। मेरी ज़िंदगी के बहुत किस्से हैं, कभी कभी जब जेहन में आ जाते हैं तो मैं कहती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है वो सब मेरी फैमिली है, आगे जो करेंगे वो भी मेरी फैमिली है। तो मैं अपनी फैमिली समझ के आप लोगों को बताती हूँ कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, बस यही कह सकती हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को थैंक यू, बाय बाय।